एसडीएम को थप्पड़ मारने वाला बिहार का फर्जी आईएएस अधिकारी यूपी से गिरफ्तार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। न जाने इस जमाने को क्या हो गया है। लोग आईएएस बनने के लिए 5-5 लाख रुपए हर महीने खर्च किया करते हैं। ठीक यही घटना साबित हुई है बीते कल, जब एक बिहार का फर्जी आईएएस अधिकारी यूपी से गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, यह बिहार का रहने वाला आईएएस अधिकारी का नाम ललित किशोर उर्फ गौरव कुमार सिंह, जिन्होंने आखिर अपने सपने पूरे करने के क्रम में फर्जी आईएएस बनकर ही दुनिया को दिखा दिया कि मैं वास्तविक रूप में एक आईएएस अधिकारी हूं। दोस्तों, हैरत की बात यह है कि उस फर्जी आईएएस अधिकारी ओरिजिनल एसडीएम के ऊपर थप्पड़ जड़ बैठा, लेकिन एसडीएम अपने प्रोटोकॉल का पालन करने के क्रम में किसी से शिकायत नहीं किए। और हैरत की बात तो उस समय हो गई दोस्तों, जब उस आईएएस अधिकारी को फर्जी आईएएस अधिकारी नहीं, ओरिजिनल अधिकारी समझकर 4-4 लड़कियां अपना दिल दे बैठी। और उससे भी हैरत की बात यह हो गई कि उन चारों लड़कियों में से 3 लड़कियां अभी प्रेग्नेंट है। आइए दोस्तों, उस फर्जी आईएएस के बारे में पूरी घटना जानते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आइए घटना से मैं रूबरू कराता हूं। दरअसल एक आईएएस अधिकारी जो बीते कल गिरफ्तार हुआ है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश वो छिप कर रह रहा था, लेकिन आखिर पुलिस के गिरफ्त से बच नहीं सका। आखिर कई को बड़े बड़े अधिकारी को उन्होंने चकमा जरूर दिया। न जाने कितने करोड़ रुपए उन्होंने कमाए, जिसका परिणाम हुआ कि अपने आप को आईएएस अधिकारी साबित करने के लिए 10 से 15 गार्ड लेकर वो चला करता था। हर महीने 5-5 लाख रुपए वो खर्च किया करता था। आखिर वो है कौन? दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि वो आईएएस अधिकारी बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले बेलसौर का एक युवक, उसका नाम ललित किशोर उर्फ गौरव कुमार है। ललित किशोर उर्फ गौरव कुमार के पिता का नाम चलित्तर राम है और उनके पिताजी चलित्तर राम व्यवसाय से घर में पेंट करने का काम किया करते थे। बड़ा ही मेधावी वो छात्र था ललित किशोर उर्फ गौरव कुमार। शुरू से ही पढ़ने में काफ़ी तेज था। वर्ष 2019 में उसने गणित से एमएससी किया। उसके बाद उसका सपना जगा कि मैं आईएएस अधिकारी बनूंगा। इसके लिए उन्होंने 3 वर्षों तक सिविल सेवा की तैयारी की। इसी क्रम में जब उन्हें सफलता नहीं मिली, तब उन्होंने सीतामढ़ी में ही आदित्य विजन 50 नाम से एक कोचिंग सेंटर खोला। उस कोचिंग सेंटर में वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को पढ़ाना शुरू कर दिया और वहीं से फर्जीवाड़ा की उसने शुरुआत की। सबसे पहले अपने ही एक छात्र से उन्होंने 2 लाख रुपए लिए और यह कहकर कि मैं तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा दूंगा। लेकिन समय बीतता चला गया, वो सरकारी नौकरी नहीं दिलवा पाया, जिसका नतीजा हुआ कि उस छात्र के अभिभावक माता पिता के द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया। उस पर एफआईआर दर्ज होने के बाद कुछ दिनों के लिए वो जेल गया, परंतु जेल से बाहर आ गया। अब वहाँ पर स्पष्ट रूप से जब एफआईआर दर्ज हो गया तो उसका कैरियर ही समाप्त होना शुरू हो गया, क्योंकि जब जालसाजी के रूप में पकड़ा गया तो आखिर बड़ा अधिकारी तो कतई वो नहीं बन सकता। इसके लिए उसने सोचा अंडरग्राउंड होने का। 1 वर्ष तक वो पूरी तरह अंडरग्राउंड रहा, ना किसी से मिलना, ना किसी से जुलना। और इसी अंडरग्राउंड के पीरियड में ही उसने बिहार की ही एक लड़की से प्रेम किया। प्रेम करने के बाद वो उसे भगाकर एक मंदिर में भी शादी कर डाली। शादी करने के बाद दोनों पति पत्नी एक हो गए। उसके बाद पैसों की ज़रूरत थी। यहाँ पर उसने जिस लड़की से शादी की, उसका भाई का नाम अभिषेक कुमार था, जो कि कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर बैठा था।
काफ़ी नॉलेज थी और दोनों ने आपस में विचार मंथन किया कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए और अपने आप को मैं खुद को आईएएस अधिकारी कैसे साबित करूं, इस पर मंथन किया। तब जाकर अंत में ललित किशोर उर्फ गौरव कुमार ने यह योजना बना डाली कि अब मैं अंडरग्राउंड से बाहर निकलूंगा और अपने आप को आईएएस अधिकारी साबित करूंगा। इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया गया और अभिषेक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने जीजा ललित किशोर उर्फ गौरव कुमार को आईएएस अधिकारी के रूप में प्रमोट करना शुरू कर दिया। गौरव कुमार सिंह आईएएस अधिकारी। सारे जगह यह खबर फैल गई कि वही जालसाजी करने वाला अब तो आईएएस अधिकारी बन गया है। लेकिन नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ता गया। इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि गौरव कुमार के साले अभिषेक कुमार ने कंप्यूटर के माध्यम से ही आईएएस का आईडी जनरेट किया, नेम प्लेट बनवाया और उसके बाद आईएएस के रूप में सोशल मीडिया पर प्रमोट किया। दोस्तों, इसके बाद जब प्रमोट हुआ, जब सोशल मीडिया पर आईएएस के नाम से जब विख्यात हुआ, तो बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े ठेकेदार मिलना जुलना शुरू कर दिए कि अधिकारी ही है तो इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। जिसका नतीजा हुआ था दोस्तों कि पटना के ही मोकामा के रहने वाले एक बड़े ठेकेदार, जिन्होंने 450 करोड़ के ठेकेदारी लेने के क्रम में 5 करोड़ रुपए खर्च किए उस फर्जी आईएएस के पीछे। दोस्तों, इसके क्रम में मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर सिलसिला जारी रहा, लोग का मुलाकात होते रहा। मुलाकात के क्रम में ढेर सारे रुपए कमाए फर्जी आईएएस ललित किशोर उर्फ कुमार गौरव। लेकिन किसी को यह भनक नहीं लग सकी कि आखिर ये पैसा कहाँ से कमा रहा है, क्योंकि सबको मालूम था कि ये तो आखिर आईएएस अधिकारी है। लेकिन इसी बीच दोस्तों उसका काम क्या था? बस उसका काम था कि गाड़ी लेकर निकल जाना है गांव के तरफ और गांव के तरफ जाते हुए सरकारी कार्यालय, छोटे छोटे कार्यालय में जाकर निरीक्षण करना और जांच करना, साथ ही साथ गिरफ्त में आने वाले पदाधिकारियों से ठगना। इसी क्रम में दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि जब सोशल मीडिया पर उसका नाम फैला तो एक बड़े ठेकेदार के रूप में मोकामा के रहने वाले मुकुंद माधव की मुलाकात हुई ललित किशोर उर्फ कुमार गौरव की। गौरव से मुलाकात के बाद गौरव ने दिलासा दिलाया कि मैं 450 करोड़ रुपए का ठेका आपको दिलवा दूंगा। इसके लिए हुआ क्या कि लगभग 5 करोड़ रुपए इनके पीछे खर्च किया गया। दो लग्जरी गाड़ी बड़े ठेकेदार मुकुंद माधव ने खरीद कर दी। उसी गाड़ी, जो इनोवा गाड़ी था, उसी का सवारी कर गौरव कुमार आईएएस अधिकारी का नेम प्लेट लगाकर क्षेत्रों में भ्रमण पर जाया करता था। उसके बाद दोस्तों ढेर सारे रुपए हुए जो कि सिक्योरिटी के लिए खर्च किए जाते थे। ढेर सारे गहने भी उन्होंने खरीदे। उसके बाद उन्होंने एआई से जनरेट किया गया वो ठेका के कागजात भी सौंपे, जिसे पढ़कर कोई समझ नहीं सकता था कि आखिर यह कौन सा कागज है, सही है या डुप्लीकेट है। उसके बाद पेपरों के जो कतरन होते हैं वो भी एआई से ही जनरेट किया गया और लोगों को फंसाने के लिए पेपरों का वो कतरन दिखाया जाता था कि इस आईएएस अधिकारी के द्वारा कौन कौन सा कार्य किया गया है। इस पर विश्वास कर लोग इनके जाल में फंस जाया करते थे और अच्छी खासी रकम इनके पीछे लुटा दिया करते थे। वही इनोवा गाड़ी जो मोकामा के ठेकेदार के द्वारा दिया गया था, उसी से भ्रमण के दौरे पर भागलपुर का दौरा करने निकले थे यही फर्जी अधिकारी गौरव कुमार। लेकिन वहां पर बड़ी बात ये रही कि गांव के भ्रमण के क्रम में एक ओरिजिनल वास्तविक एसडीएम से मुलाकात गौरव कुमार की हो गई। बातचीत के क्रम में जब एसडीएम के द्वारा उनसे वर्ष और रैंक के बारे में पूछा गया तो वहां पर गौरव कुमार ने उस ओरिजिनल एसडीएम को 2 थप्पड़ जड़ दिए थे। लेकिन एसडीएम को लगा था
कि ये तो एक आईएएस अधिकारी है, तो मैं कैसे शिकायत कर सकता हूँ। वो चुप्पी साध लिए, लेकिन किसी के पास कुछ भी शिकायत नहीं किए। दोस्तों, इसके बाद हुआ क्या कि जब पैसे 5 करोड़ से ऊपर लुटा दिया गया उस ठेकेदार के द्वारा, लेकिन फिर भी जब 450 करोड़ रुपए का ठेकेदारी नहीं मिला, तब उसके पीछे पड़ गया। कई जगह शिकायतें की गई, पुलिस प्रशासन के यहाँ शिकायतें की गई, उसके बाद खोजबीन शुरू हुई। लेकिन अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ललित किशोर उर्फ गौरव कुमार अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ यूपी में जाकर एक किराए के मकान में रहना प्रारंभ कर दिया। वहां जाने के बाद अपने आवास के बाहर उन्होंने एक नेम प्लेट भी लगाया, आईएएस अधिकारी गौरव कुमार, जिसे देखकर आसपास के लोग काफ़ी सहमे सहमे भी रहते थे। लेकिन कई सालों तक रहने के बाद दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि इसकी घटना शुरू हुई थी वर्ष 2022 से। उसके बाद वह ठेकेदार आखिर पीछा पड़ा, लोकेशन मिला, तब उन्होंने यूपी सरकार, यूपी पुलिस प्रशासन के पास भी इसकी शिकायत की, उसका लोकेशन भेजा। उस लोकेशन के अनुरूप ही छानबीन शुरू की गई थी। लेकिन इसी बीच एक घटना घटित हुई थी 7 नवंबर 2025 को, जब यूपी में ही वहाँ पर स्टेशन पर जब एक जीआरपी के द्वारा ट्रेन में निरीक्षण किया जा रहा था, उस समय बेसुध स्थिति में एक युवक पाया गया था। जब युवक की तलाशी ली गई तो उसके बैग से 500 के बंडल में 99.9 लाख रुपए यानी 99,90,000 रुपए कैश बरामद हुए थे। उसके बाद जब पूछताछ किया गया, तब उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया था, मुकुल माधव। ये वही ठेकेदार था जिससे 5 करोड़ रुपए गौरव कुमार ने लूटी थी। उसके बाद पूछताछ के क्रम में उन्होंने बताया कि यह पैसा मेरा नहीं है, यह पैसा आखिर एक अधिकारी के द्वारा मुझे बिहार में भेजने के लिए दिया गया है। तब जाकर सुराग मिला और उसी दिन से इस पर काम करना पुलिस प्रशासन की ओर से शुरू की गई। अंत में जाकर यूपी पुलिस के द्वारा बीते कल ही उस फर्जी आईएएस अधिकारी ललित किशोर उर्फ विकास यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया, ललित किशोर को। तो इस तरह से दोस्तों फर्जी आईएएस ने आखिर बड़ा कबूलनामा भी किया है। उनके मोबाइल को जब जब्त किया गया और उसके मोबाइल की जांच की गई तो 4-4 लड़कियों के साथ लंबी चैटिंग की तस्वीरें आई और उस चैटिंग से स्पष्ट हुआ कि उन लड़कियों में से 3 लड़कियां फिलहाल प्रेग्नेंट है और वह इसी के साथ में प्रेग्नेंट हुई है। जब उस लड़कियों से मुलाकात की गई, उसके बाद उससे राय मशविरा लिया गया, तब स्पष्ट हुआ उन चारों लड़कियों के द्वारा कहा गया कि हम एक आईएएस अधिकारी समझकर इनसे प्रेम करने लगे थे, लेकिन अब मुझे पता चला है कि ये तो एक फर्जी आईएएस अधिकारी था। अब दोस्तों इस तरह से देख लिया जाए, यहाँ पर 2-2 तस्वीरें सामने आ गई कि आखिर लड़कियों के द्वारा भी दिल लगाया जाता है तो पद देखकर लगाया जाता है। यहाँ पर आखिर उन 3 लड़कियों का क्या होगा जो फिलहाल प्रेग्नेंट है। इस तरह से ये घटना उजागर हो रही है बिहार से। बिहार के एक होनहार युवक जो कभी सपने देखा करता था आईएएस बनने का, अंत में फर्जी आईएएस बनकर भी दिखा दिया कि बिहार के युवा इस कदर फर्जी बनने में भी होनहारी दिखाते हैं। यह है आज की सच्ची घटना। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।